बहन भाइयों ने कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम भरा राधे राधे। तो सबसे पहले तो भाई मैं यह बात कहूँ, भाई कोई भी व्रत हो चढ़ते सूरज का रहना चाहिए। दसवीं में एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। ये कथा में लिखा हुआ है कि गांधारी ने किया था। भाई ये शोक देता है, दसवीं में करा हुआ भाई फल नहीं देता, अच्छा नुकसान देता है। और फिर जो ये कामदा एकादशी है नी, इस एकादशी को 11 माला इस मंत्र की करनी चाहिए। ओम हरीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम हरीम शरीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र से कामदा एकादशी को 11 माला जप करनी चाहिए। बोलो कामदा एकादशी की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप कृपा करके चतर शुक्ल एकादशी का महत्म सुनाइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था, और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। आप अपने मन को एकाग्र करके ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में रतनपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। रतनपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उनमें ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष थे। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था, स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिया ललिता का ध्यान आ गया। उसकी प्रिया का ध्यान आया तो उसके ध्यान में स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया, गाने की तर्ज बिगड़ गई। ललित के मन का भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री को याद कर रहा है, इसलिए तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोगेगा। पुंडरीक के ऐसे श्राप से ललित उसी समय महाकाय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख में अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की तरह कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर में बाल पर्वतों से पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं भी अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह सब वृत्तांत मालूम हुआ, इन सब बातों का पता चला, तो उसको अत्यंत दुख हुआ, खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा, जंगलों में वास करने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और अनेक प्रकार से विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभागे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ला एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी असव में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ला एकादशी आने पर उस एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई बोली, भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते हुए उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। फिर उसके अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। इसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक में चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
और राक्षस आदि योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो इस कथा को सुनता और पढ़ता है उसे भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी की जय। सारे बाण भैया ना प्रेम भरा राधे राधे। और इस एकादशी को इस मंत्र का जप करना है, ओम हरीम सरीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो कामदा एकादशी की जय। ओम लक्ष्मी विष्णु नमः।